हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल शिवम ग्लोबल एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 2026 का 31 मार्च का करंट अफेयर्स। तो आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको नया अपडेट मिलता रहे। और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त रहे। तो आप इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर दिया, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ना देरी करते हुए। और जो आज का जो कोटेशन है वो आपको ध्यान रखना है। जो आज का कोटेशन मैंने लिखा है, आज का जो शुभ विचार है, ठीक है, मोटिवेट करेगा, क्योंकि मोटिवेट जीवन में ज़रूरी है। अगर आप जीवन में मोटिवेट नहीं हो तो आप जीवन में कर ही नहीं कुछ सकते। तो आप अपने जीवन में मोटिवेट ज़रूर रहना चाहिए। इस वजह से मैंने हर वीडियो के अंदर कोटेशन इस वजह से रखता हूँ कि आप मोटिवेट रहें और अपने आप पर काम करते रहें, काम रहें। ठीक है, इससे क्या रहता है, आपको सफलता मिलती है। और ये आपको पता ही है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ये हर वीडियो में मिलेगा आपको, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो आज का शुभ विचार है वो शुरू करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप देख सकते हैं, मेहनत करना भाई, मेहनत करने से बहुत कुछ होता है। मंजिल जब ही मिलेगी जब हम मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के हमें मंजिल नहीं मिल सकती। ठीक है, जो आज का ये शुभ विचार है। और चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में ना देरी करते हुए। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स 31 मार्च 2026, और ये टारगेट करता है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस के लिए। ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शिवम ग्लोबल एजुकेशन, और इसको शेयर भी कर दें। ठीक है, टॉप करंट अफेयर्स हेडलाइन। तो आज मुख्य सुर्खियाँ क्या हैं, आज जो टॉप करंट अफेयर्स है हेडलाइन है वो क्या है। जो नेशनल राष्ट्रीय घटना है उसे आज हम देखते हैं। पहली जो घटना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की राह पर है। तो मोदी जी ने क्या किया है, जो जेवर है, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, उसके पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। और ये एशिया की सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की राह पर है। बन नहीं गया, बनने की राह पर है, बन भी सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये जेवर में नोएडा इंटरनेशनल हाईवे। ठीक है, और ये किसने इसका उद्घाटन किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब दूसरी खबर है, वो है इंटरनेशनल रिलेशन। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, पीडीएफ दोनों में मिलेगा, और दोनों में मैंने कर रखा है। ठीक है, जो दूसरी घटना है वो है इंटरनेशनल की, अंतर्राष्ट्रीय रूप में। ठीक है, तो रूस की परमाणु संचालित पनडुब्बी परम जिरकॉन हाइपोसोनिक मिसाइल से लैस होकर नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। जो एक रूस की परमाणु संचालित एक पनडुब्बी है, जिसे पंडावी पन सॉरी पंडा सॉरी पनडुब्बी परम, जिसका नाम रखा गया है जिरकॉन। इसका नाम, पूरा नाम क्या है, पनडुब्बी परम जिरकॉन। तो इसे हाइपोसोनिक मिसाइल से लैस होकर, हाइपोसोनिक मिसाइल इसमें नहीं है, उसे नौसेना में शामिल करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, ये रूस की है, ये परमाणु संचालित है। ठीक है, और इसका नाम है पनडुब्बी परम जिरकॉन। आपको याद रखना है, पनडुब्बी परम जिरकॉन। ये कहाँ की है, रूस की। आपको इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन से, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट घटना क्या है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित घटनाएं। उड़ीसा के गहरा माथा और रूसी कुल्या तट पर ओलिव ओलिव रिडेल कछुओं का सामूहिक घोंसला बनाना चर्चा में रहा। क्या हुआ कि उड़ीसा के अंदर गहरा माथा और रूसी कुल्या तट पर, ये तट है गहरा माथा और रूसी कुल्या तट। इस पर क्या है कि जो कछुए होते हैं उनकी सामूहिक घोंसला, इनका मतलब रहने का जो जगह होता है, उसको ये चर्चा में बहुत रहा है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ, पहले तो आपको याद रखना है किस जगह हुआ है, तो वो उड़ीसा के अंदर
गहरी माठा, रूसी कुल्या तट पर, ठीक है। ऑलिव रिडेल, इसे बोलते हैं ऑलिव रिडेल, कछुओं का समूह, ऑलिव रिडेल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट घटना की तरफ, अब कोई घटनाएं, डिटेल घटनाएं कंप्लीट हो गई हैं, अब वन लाइनर करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम बूस्टर के लिए क्विक रिवीजन, ठीक है। और आपको याद ही होगा कि 31 मार्च हम किसके जन्म दिवस पे मनाते हैं, महावीर जयंती होती है। इसे 2624वीं जन्म जयंती के रूप में मनाई जा रही है, 2624वीं जन्म जयंती के रूप में मनाई जा रही है महावीर जयंती, ठीक है। आपको याद रखना है 31 मार्च को क्या महावीर जयंती होती है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब ये दूसरी जो घटना है ये बिल से संबंधित है। महाराष्ट्र असेंबली पास द रिलीजन फ्रीडम बिल 2026। तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, जो असेंबली में पास कर दिया रिलीजन फ्रीडम, जो धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक है, उसे पारित कर दिया गया है 2026 में। तो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद जरूर रखना है, बिल महाराष्ट्र असेंबली पास द रिलीजन फ्रीडम बिल 2026। तो ये कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर असेंबली में, ठीक है। ये धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026, ठीक है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो क्या है कि ये प्रमोद भगत हैं, प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो आपको याद रखना है, इसमें गोल्ड मेडल प्रमोद भगत वॉन द इन स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026, गोल्ड मेडल जीत लिया। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, आपके पूछा जा सकता है ये, पर एसएससी के अंदर पूछा जा सकता है, रेलवे के अंदर पूछा जा सकता है, यूपीएससी और पीसीएस के अंदर शायद ही मुश्किल पूछा जाएगा, क्योंकि उसके खेल से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस के अंदर कम हो गए, हाल ही में आते हैं पर कम हो गए हैं, पीसीएस के में फिर भी पूछ लेते हैं, पर ये एसएससी रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन संबंधित वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चौथी घटना है, चौथा जो वन लाइनर है वो आपको याद रखना है। प्रजाति पश्चिमी घाट एक प्रजाति है, वो पश्चिमी घाट कर्नाटक में नाइट फ्रॉग की एक नई प्रजाति के रूप में खोज की गई है। जो एक प्रजाति की खोज की गई है वो पश्चिमी घाट कर्नाटक में नाइट फ्रॉग, इसका नाम है नाइट फ्रॉग, एक नई प्रजाति जिसका नाम है नाइट फ्रॉग, एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर, कहाँ पर, पश्चिमी घाट। तो आपको याद रखना है नाइट फ्रॉग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट जो वन लाइनर है वो है संगठन से संबंधित है। FATF ने वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स VASPS के नियमन के लिए भारत की सराहना की है। तो जो एक संगठन है FATF, इसने जो VASP है इसके नियमन के लिए जो रूल्स, जो इसके रेगुलेशन उसकी सराहना की है, यानी एप्रिशिएट किया है। किसने, FATF संगठन ने, जो भारत के जो रेगुलेशन है VASP के, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये संगठन ही आपको याद रखना है FATF, ठीक है। और इसकी जो VASP की जो फुल फॉर्म है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, VASP के नियमन के लिए भारत की सराहना की है, ठीक है। अब ये हमारे वन लाइनर ख़त्म हो गए, अब हम MCQs की तरफ चलते हैं। तो ये बाईलैंग्वेज होंगे और ये आपको इसके आंसर्स भी देने हैं कमेंट बॉक्स में, तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, पहले आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन का आंसर जरूर दें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आने वाला है, एक मिनट जो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट में आपको चारों ऑप्शन दिखा दूँ, हाँ, यस। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के किस मॉडल का उपयोग किया गया है। जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए किस मॉडल का उपयोग किया है, तो इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ एक बार। विच मॉडल इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप बताइए ये कौन सा मॉडल है, निजी मॉडल है, सरकारी मॉडल है, या सार्वजनिक निजी भागीरथी मॉडल, या फिर चौथा है सहकारी मॉडल। बताइए,
मुझे आपके जवाब का इंतजार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, फिर मैं आपको इसका आंसर आई होप आपने दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है PPP। क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसकी जो फुल फॉर्म है PPP। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। याद रखना है, ठीक है? ये आपको आंसर हो जाएगा सी। PPT आपको याद रखना किस मॉडल का प्रयोग किया गया है? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ। भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे। पहले 23वें, 24वें, 21वें। तो कौन सा है ये आंसर? आप इसको कमेंट बॉक्स में दें। आई होप आप देंगे। इसका जो भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर वो थे 24वें। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? 24वें तीर्थंकर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये मैंने आपको ये अभी डिटेल में पढ़ाया था। ये जिरकॉन मिसाइलों से लैस परम पनडुब्बी किस देश की है? तो अमेरिका, रूस, चीन या भारत? जवाब दीजिए, कौन सा हो जाएगा इसमें? अमेरिका की है, रूस की है, चीन की है, भारत की? अभी अभी मैंने आपको डिटेल घटना में पढ़ाया है, आपको बताइए। तो ये कहाँ की है? रूस की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है अरेवाड़ा शब्द किस जीव से संबंधित है? अरेवाड़ा शब्द, अरेवाड़ा इज द टर्म ऑफ एसोसिएट विद विच एनिमल? बताइए। हाथी से, बाघ से, ओलिव रिडेल कछुआ से या डॉल्फिन से? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओलिव रिडेल कछुआ, ठीक है। आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, पर ये अरेवाड़ा शब्द नहीं पढ़ाया था, तो इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, ये किससे संबंधित है, ठीक है। ओलिव रिडेल कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां MCQ है वो है किस राज्य ने हाल ही में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पारित किया है? तो अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था वन लाइनर में, आपको याद होगा। बताइए जो इसमें कौन सा आंसर होगा? महाराष्ट्र, केरल या बिहार या पश्चिम बंगाल? मुझे पता है आपने दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिरकॉन हाइपोसोनिक मिसाइल की अधिकतम गति क्या है? अब इसमें गति की बात कर रहा है, तो इसकी जो गति है वो बताइए आप। मेक 2, मेक 5, मेक 9, मेक 12? बताइए। दे दिया आपने आंसर, ठीक है। मैं आपको इसका बता दूँ, इसकी है जो 9, सी ऑप्शन जाकर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कितनी है? मैक 9, ये इसकी गति है, ठीक है। किसकी? जिरकॉन हाइपोसोनिक मिसाइल की अधिकतम गति क्या है? मैक 9, ये गति है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत किस खेल से जुड़े हैं? भाला फेंक, पैरामेडिकल, कुश्ती या फिर निशानेबाजी? तो मैंने ये अभी क्वेश्चन आपको वन लाइनर में पढ़ाया था, बताइए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया हुआ। जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। किससे? पैरामेडिकल, ये पैरा बैडमिंटन। ये कहाँ पे शुरू हुआ था? स्पेनिश में, ठीक है, याद है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हारमुज जल डमरूल द स्टेट ऑफ हारमुज कनेक्शंस दैट द पर्सियन गल्फ विद विच गल्फ? जो हारमुज है वो जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को किस घाटी से जोड़ता है? बताइए। मन्नार की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या खंबात की खाड़ी? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कि ओमान की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफ ए टी एफ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अब जो संगठन है जो मैंने बताया था, एफ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या वियना? बताइए, बता दिया होगा आप, आई होप आपने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस। ठीक है, पेरिस आंसर हो जाएगा इसका। तो ये एफ ये आपको याद रखना है। इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपको याद रखनी है। एफ संगठन की जो फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये कहाँ है इसका संगठन? पेरिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रॉग की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था, बताइए नाइट फ्रॉग की जो प्रजाति है वो कहाँ, किस, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या असम? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, इसी के साथ 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, जो ये है नाइट फ्रॉग की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसे ही वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी डेली, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें। ठीक है, ये हमारा चैनल है, तो आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।